जंगल की आग अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक हो गई है, जिसने पहले की किसी भी आग की तुलना में अधिक जंगल जला दिए हैं और अधिक लोगों की जान ले ली है, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा, जबकि मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। सप्ताहांत में 1 दर्जन से अधिक आग लग गईं, जिसने दक्षिण पूर्व के बड़े हिस्से को झुलसा दिया और लगभग 37,000 लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। आग के कारण सड़कें कट गईं और संचार लाइनें ठप हो गईं क्योंकि निवासियों ने घबराहट में भागना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया के आंतरिक और सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि 27 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं और मौतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। कोरिया वन सेवा द्वारा 1987 में जंगल की आग के रिकॉर्ड शुरू करने के बाद से ये सबसे अधिक मौतें हैं। आपदा और सुरक्षा प्रभाग के प्रमुख ली हान क्यूंग ने कहा कि 35,000 हेक्टेयर 86,500 एकड़ से अधिक जंगल जल गए हैं। उन्होंने कहा कि आग अभी भी तेजी से फैल रही है। नुकसान की सीमा इसे दक्षिण कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बनाती है। इससे पहले अप्रैल 2000 में पूर्वी तट पर 23,913 हेक्टेयर जंगल जल गए थे। अधिकारियों ने कहा कि हवा के बदलते पैटर्न और शुष्क मौसम ने पारंपरिक अग्निशामक विधियों की सीमाओं को उजागर किया है। मारे गए लोगों में से कई स्थानीय निवासी थे, विशेष रूप से बुजुर्ग। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 3 अग्निशामकों की मौत हो गई और एक अग्निशमन हेलीकॉप्टर में सवार पायलट की मौत हो गई जब उसका विमान एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिछला साल दक्षिण कोरिया का अब तक का सबसे गर्म साल था। हालांकि आग लगने से पहले के महीनों में तापमान पिछले साल की तुलना में कम था और देश के 30 साल के औसत के अनुरूप था, जैसा कि कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन के आंकड़ों से पता चलता है। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आग से प्रभावित क्षेत्र में असामान्य रूप से शुष्क मौसम और औसत से कम वर्षा का अनुभव हो रहा था। कुछ प्रकार के चरम मौसम का जलवायु परिवर्तन के साथ एक सुस्थापित संबंध है, जैसे कि हीटवेव या भारी वर्षा। अन्य घटनाएं, जैसे कि जंगल की आग, सूखा, बर्फीला तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफान जटिल कारकों के संयोजन से उत्पन्न हो सकते हैं। आपदा प्रमुख ली ने कहा, इस जंगल की आग ने एक बार फिर जलवायु संकट की कठोर वास्तविकता को उजागर किया है, जैसा कि हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। उन्होंने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में औसत वर्षा का केवल आधा ही देखा गया है। साथ ही असामान्य रूप से तेज हवाएं भी चली हैं, जिससे आग का फैलाव बहुत तेजी से हुआ है और नुकसान भी बढ़ा है। सियोल के हन्यांग विश्वविद्यालय में जलवायु विज्ञान के प्रोफेसर ये सांग वुक ने एएफपी को बताया कि वर्षा की कमी ने भूमि को सुखा दिया है, जिससे जंगल की आग के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल जलवायु परिवर्तन के कारण है, लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन परिवर्तनों को प्रभावित कर रहा है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। यह एक सरासर तथ्य है। लेकिन एक अन्य विशेषज्ञ, बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी के लैंडस्केप आर्किटेक्चर विभाग के प्रोफेसर होंग सुक हवान ने कहा कि देश के वन प्रबंधन प्रथाओं को भी कुछ हद तक दोष दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया ने विभिन्न प्रकार के पर्णपाती पेड़ों को पनपने देने की तुलना में तैलीय राल से भरे बड़े देवदार के पेड़ों के संरक्षण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने एएफपी को बताया, अगर आग लगती है तो क्या ये गीले कागज पर या तेल में भीगे सूखे कागज पर अधिक आसानी से फैलेगी। हमारे जंगल मूल रूप से तेल से लथपथ कागज से ढके हुए हैं, जिससे ऐसा वातावरण बनता है जहां जंगल की आग खतरनाक गति से फैल सकती है। अगर दक्षिण कोरिया ने प्राकृतिक मिश्रित जंगल में अधिक पर्णपाती पेड़ उगाए होते तो यह जंगल की आग को फैलने से रोकता और इसे बढ़ने से रोकता। दक्षिण कोरिया में सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना और यूनेस्को की सूची में शामिल स्थल एंडोंग में बोन्जेओंगसा मंदिर में 200 साल पुराना देवदार का पेड़ मंदिर को संरक्षित करने के प्रयास में काट दिया गया। मुख्य भिक्षु ने कहा, हमारे पास इसे काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आग एक देवदार के पेड़ से दूसरे में तेजी से फैल रही है। यूनेस्को की सूची में शामिल पूर्व कन्फ्यूशियन अकादमी ब्योंगसन सेवोन में एएफपी के संवाददाताओं ने देखा कि आसमान में धुंध छाई हुई थी और दमकल गाड़ियां ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए उस पर पानी और अग्निरोधी पदार्थ छिड़क रही थीं। एंडोंग अग्निशमन विभाग के ली सेउंग म्यांग ने एएफपी को बताया, हम हर दिन 3 टन पानी छिड़क रहे हैं। हेरिटेज साइट पर मौजूद एक फायर फाइटर चोई यंगहो ने कहा कि वे हवा की दया पर हैं। उन्होंने कहा, अगर तेज हवा चलती है तो यह आग की लपटों को दूर से ले आएगी। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। गुरुवार देर रात बारिश होने का अनुमान है, जिससे संभवतः अधिकारियों को आग बुझाने के लिए काफी समय मिल जाएगा।